ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधु एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य का प्रभाव किस प्रकार का होगा, प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक। आइए देखिए, सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य जो है लग्नेश होता है। तो लग्नेश होने से तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। तो जब लग्नेश होकर के लग्न में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक आत्मबली होगा, तेजस्वी होगा, स्वाभिमानी होगा, उच्च पद से युक्त होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, लक्ष्मीवान होगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होने के कारण जातक को रतौंधी माने नेत्र में रोग जो होगा वो रतौंधी रोग होगा। माने जातक के नेत्रों में रतौंधी रोग से जो है जातक युक्त होगा। ठीक, महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है, और जातक शरीर से बलिष्ठ एवं स्वस्थ होगा, क्योंकि लग्न का कारक होकर के लग्न भाव में बैठ गया। इसलिए जातक की जो हड्डियां होंगी शरीर की वो अत्यंत मजबूत एवं पुष्ट होंगी, जिससे जातक शरीर से बलवान एवं स्वास्थ्य का उत्तम होगा। अब यहाँ से सूर्य बैठ करके जब सातवीं सत्व दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा तो जातक की जो स्त्री होगी वो स्वाभिमानी होगी, क्रूर स्वभाव की होगी। ठीक है, क्रूर स्वभाव की होगी, स्वाभिमानी होगी, तेजस्वी होगी। और जब संबंध विच्छेद कारक ग्रह एवं अग्नि तत्व से युक्त ग्रह इसको देखेगा तो दाम्पत्य जीवन में जातक के टकराव, अलगाव या वैमनस्य की स्थिति जो है बनेगी। अब जब लग्नेश होकर के सूर्य जो है सम क्षेत्रीय होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक स्वपुरुषार्थ के द्वारा कहने का मतलब है स्वपराक्रम के द्वारा जो है धनार्जन करने वाला होगा। राजकीय कार्यों के द्वारा भी जातक धनार्जन करने वाला, लेकिन ये पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है, इसलिए जातक को अर्थ कमाने में जो है जातक को संघर्षों का सामना करना होगा। लेकिन लग्नेश होकर के जब धन भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है स्वपुरुषार्थ एवं स्व मेहनत के द्वारा, ठीक है, स्वयं की बुद्धि परिश्रम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। लेकिन क्रूर ग्रह होकर के द्वितीय भाव में बैठा है तो जातक के नेत्रों में दोष होगा, वाणी में कमी होगी, कुटुंब सुख में टकराव या अलगाव की स्थिति बनेगी, या कुटुंब में जातक को दुखों का सामना करना पड़ेगा, और जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ से बैठ करके सूर्य सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसा जातक के आयु में वृद्धि हो जाएगी, आयु में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? आयु में वृद्धि कर देगा। जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा। पूरा तत्व से भी जातक को लाभ हो सकता है। ठीक है,
और जातक जो है, कहने का मतलब है कि चोट चपेट दुर्घटनाओं से जो जातक का शरीर होगा वो बचा रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के देख रहा है। ठीक है, अब जब सूर्य यहां बैठ जाएंगे तो नीच राशिस्थ है, लेकिन तीसरे भाव में क्रूरक ग्रह अति बलवान होते हैं, पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अति बलवान हो जाते हैं। तो ऐसा जातक के पास या तो बड़ा भाई नहीं होगा, ऐसे जातक के पास बड़ा भाई नहीं होगा। पहली बात, यदि बड़ा भाई होगा तो जातक के अपने बड़े भाई से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, और जातक की बड़ी बहन का जो दाम्पत्य जीवन है वो संघर्ष युक्त रहेगा, मतलब संघर्ष युक्त रहेगा। जातक की बड़ी बहन का जो जीवन होगा थोड़ा संघर्षों से युक्त होगा। और ऐसा जातक जब सूर्य बैठ जाएगा नीच राशिस्थ होकर के, वो भी क्रूरक ग्रह, तो ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा। ठीक है, और अपनी मेहनत के द्वारा जो है, कहने का मतलब जब सातवीं जो है उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा तो ऐसा जातक अपने मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम एवं परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। अब जब लग्नेश होकर के चौथे भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को मातृ सुख, वाहन सुख, भूमि सुख आदि समस्त सुख जो है, कहने का मतलब वाहन सुख, भूमि सुख, भवन सुख आदि उत्तम रूप से प्राप्त होंगे और मातृ सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होने के कारण जब चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो माता के स्थान में या माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी, या जातक के अपनी माता से संबंधों में थोड़ा बहुत कुछ कमी या टकराव की स्थिति भी होगी। अब यहाँ से सूर्य बैठ करके जब सातवीं जो है समदृष्टि से, सातवीं मतलब समदृष्टि सत्व दृष्टि से जब दशम भाव को देखेगा तो दशम भाव में सूर्य दिग्बल से युक्त होता है। ठीक है, और दशम भाव का कारक भी माना जाता है। तो कहने का मतलब जब यहाँ से बैठ करके इसको देखेगा तो ऐसा जातक जो है, पहली बात तो कुछ समस्याओं एवं संघर्षों के पश्चात सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा, राज्य कृपा का पात्र होगा, राज्य कृपा का पात्र होगा। और जातक के कर्म जो होंगे वो सात्विक होंगे, जातक पिता का अपने सम्मान करने वाला होगा, केयर करने वाला होगा। ठीक है, और जातक जो है, कहने का मतलब है कि उन्नति करने वाला होगा अपने जीवन काल में। ठीक, मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।